Hello everyone. Hello everyone. I am Dr. Sandeep Kumar, Assistant Professor in Government College for Women Sector 16A फरीदाबाद। आज हम डिज़ास्टर के मीनिंग और उसके टाइप्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अक्सर आप डिज़ास्टर के बारे में सुनते रहते हैं। डिज़ास्टर एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट है जो सडनली अकर करता है और जिसमें लार्ज स्केल पर लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। According to UNISDR, it is a serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic, or environmental losses and impacts which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources. It means कि डिज़ास्टर एक सीरियस डिस्ट्रप्शन है जो कि किसी सोसाइटी और कम्युनिटी के फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करता है, लार्ज स्केल पर इफ़ेक्ट करता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल लॉसेस हो सकते हैं, उनके ऊपर असर हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, जो उस सोसाइटी के सहन करने से परे है। उसको वह सोसाइटी सहन नहीं कर सकती है और ना ही जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके साथ उसको फेस करने में सक्षम है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक तरह से डिज़ास्टर को फेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग और एप्लीकेशंस ऑफ मेजर्स है, ताकि डिज़ास्टर को उसके एग्जिस्टेंस के टाइम जब वो इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी के ऊपर, उसको रिस्पॉन्स किया जा सके और रिस्पॉन्स के साथ साथ उसकी वजह से जितना भी लॉस है उसको शीघ्र अतिशीघ्र कंट्रोल किया जा सके, तो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। डिज़ास्टर को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर या अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर हम उसको मेनली 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर एंड मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, सुनामी, फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, एवलांचेस, ड्रॉट, ये सभी एक तरह से नेचुरल डिज़ास्टर है जो ह्यूमन बींग्स के या ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर है, जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये सभी जो एक्टिविटी हो रही हैं वो एक नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं जो लॉस होता है, और इसलिए इसको नेचुरल डिज़ास्टर कहा जाता है। नेचुरल डिज़ास्टर को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके आधार पर, जैसे जियोलॉजिकल डिज़ास्टर, हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर, मीटियोलॉजिकल डिज़ास्टर, वाइल्ड फायर। जियोलॉजिकल डिज़ास्टर जैसे नाम से ही इसमें आपको शो हो रहा है, जियोलॉजिकल डिज़ास्टर एक तरह से जैसे कि एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सिंक होल, वोल्केनिक एरप्शन एट्सेट्रा। हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर एक तरह से हाइड्रो बेस्ड जो डिज़ास्टर होते हैं, जिसमें वाटर के मूवमेंट और उसके क्वांटिटी और क्वालिटी के बिहाफ पर जो डिज़ास्टर आते हैं तो वो हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर कहलाते हैं, जैसे फ्लड्स, लिम्निक इरप्शंस, सुनामी, ये सभी हाइड्रोलॉजिकल बेस्ड डिज़ास्टर आप इनको कह सकते हैं। मीटियोलॉजिकल डिज़ास्टर जो कि मीटियोलॉजिकल मीन्स एक तरह से जो क्लाइमेट या मौसम से संबंधित जो डिज़ास्टर होते हैं वो मीटियोलॉजिकल डिज़ास्टर कहे जा सकते हैं, जैसे ब्लिजर्ड्स, साइक्लोन, ड्रॉट, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म, हीट वेव्स, टोर्नेडोज, ये सभी मीटियोलॉजिकल डिज़ास्टर हैं। बायोलॉजिकल डिज़ास्टर, बायोलॉजिकल एक तरह से जो बायो बेस्ड है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी या लिवलीहुड के ऊपर और सोसाइटी के जो एक फंक्शनिंग है उसके ऊपर जो असर पड़ता है वो बायोलॉजिकल डिज़ास्टर कहते हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर भी आप इसमें देखेंगे कि केमिकल डिज़ास्टर, न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिज़ास्टर, फायर रिस्क, ये सभी डिज़ास्टर जो हैं आप अलग अलग तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।